सुंदर दिन नव संवत्सर 2081 भारतीय संस्कृति में आज ही से नया साल मनाया जाता है और उस नए साल में नई शुरुआत मां सरस्वती के शिक्षा मंदिर शिक्षा धाम में कि भारतीय संस्कृत वैश्विक केंद्र की स्थापना का शुभारंभ हो रहा है। और इस मौके पर हमारे बीच आज मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर कपूर, जो कि देश के जाने माने विद्वान हैं और जिन्होंने इंडियन नॉलेज सिस्टम पर बहुत कार्य किया है, मैं एक बार उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रोफेसर सच्चिदानंद जोशी जी, जो भी एक बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं और हम सभी लोग उनको सुनना चाहेंगे और बहुत अच्छा ज्ञान है उनको भारतीय संस्कृति पर और पूरे देश में। अगर आप देखो अभी जो नई भारत की संसद बनी है तो उसमें सच्चिदानंद जोशी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत की संस्कृति को पूरी तरीके से वहां बिखेरा हुआ है। मैं किसी दिन रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई मौका मिले तो मेरे सभी फैकल्टी स्टाफ को जरूर एक बार दिखाइएगा, क्योंकि टीवी पर तो हमने देखा है। प्रोफेसर सिंह, जो कि बहुत अच्छे विद्वान हैं और आजकल चांसलर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रोफेसर आप जेएनयू से हैं, हीरामन जी तिवारी, जो लगभग 16 साल यूरोप में रहे, जर्मनी में रहे और भारतीय संस्कृति का भारतीय इतिहास पर उन्होंने काफी पढ़ा है और वहां पर पूरा प्रचार भी किया है, वो भी हमारे बीच हैं। और आजकल जेएनयू में अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोफेसर हैं, डीन भी हैं वहाँ पे, और उसके साथ साथ कई सारे चार्ज भी हैं। और मेरे परम मित्र और बड़े भाई दीपक सिंघल जी, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी यूपी, सभी सम्मानित फैकल्टी मेंबर्स, स्टाफ मेंबर्स, और जो इसकी परिकल्पना कैसे हुई और क्या हुआ कि क्योंकि बचपन से मैं जिस परिवार में जन्मा हूं वहां पर इस तरह की बहुत सारी गतिविधियां होती थी। हम लोग सनातन धर्म से हैं और जब भी बचपन में कोई जन्म लेता है और मृत्यु तक हमारी भारतीय संस्कृति में इतनी सारी विधाएं हैं, और जब भी वो विधाएं घर में पढ़ी जाती हैं, पंडित जी आते हैं, तो मन को एक बड़ा संतोष सा मिलता है, अच्छा लगता है। चाहे बच्चे का जन्म हो, शादी हो, घर में घर प्रवेश हो, कुछ भी हो। और ये जो संस्कृत के मंत्र हैं और ये सब आज से नहीं दसियों हजार साल पहले से हमारे ऋषियों मुनियों ने, व्यास जी ने वेदों की रचना की। उसके बाद जितने भी हमारे गुरु संत रहे हैं उन्होंने अपने अपने स्तर पर बहुत कुछ इस देश को दिया। और अभी बता रहे थे कपूर साहब की पिछले 188 साल पहले से इस देश में जो भी कुछ हुआ अंग्रेजों के शासन के बाद, जो भारतीय संस्कृति उसको काफी तहस नहस किया गया। तो जब ये चर्चा हुई कि दीपक सिंघल जी रिटायर हो गए और उनका मन में था कि मुझे कुछ करना है, अलग से कुछ करना है, तो उनको उनका सानिध्य मिला कपूर साहब का। और आज 100-125 प्रोफेसर के साथ में भारतीय संस्कृति पर लगभग रेगुलर वो चर्चा करते रहते हैं और इस भारतीय संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे इसको समाज के हर स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय तक पहुंचाया जाए। और आज मुझे पता है कि लगभग 125 से 150 प्रोफेसर जो कि इंटेलेक्चुअल हैं, जो कि पूरी तरीके से इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है कि क्या सिलेबस हो, क्या कोर्स हो, क्या करिकुलम हो, कैसे। और इसके साथ साथ जो भारत की न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उस पर भी इंडियन नॉलेज सिस्टम पे बहुत सारी बातें हो रही है, चर्चा हो रही है। हम सब लोगों के कोर्स और करिकुलम में आने वाले समय में धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन की ओर जा रही है। तो जब ये चर्चा हुई तो मेरे को भी लगा कि यस, एक इसकी शुरुआत होनी चाहिए। और शारदा विश्वविद्यालय जहां लगभग 140 प्रोग्राम चलते हैं, तो हम लोग डॉक्टर्स भी क्रिएट करते हैं, इंजीनियर्स भी और लॉयर्स भी और साइंटिस्ट भी, इंजीनियर्स भी। बट जब वो समाज में जाएं और समाज को उनके मन में ये भाव हो कि मुझे देना है समाज को, वो देने का कार्य भारतीय संस्कृति से आता है। और जब वो भारतीय संस्कृति के बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे, सोचेंगे, और कुछ ऐसा भी सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा
कि जहाँ जहाँ जिस जिस देश के लोग होते हैं वो अपनी संस्कृति के बारे में जरूर बात करते हैं। हिंदुस्तान में अभी कल्चर शुरू हो रहा है, हम लोग भी अपने विश्वविद्यालय में इंडियन हिस्ट्री के ऊपर एक एक दो क्रेडिट्स के कोर्स में किसी हिसाब से पीछे रिक्वेस्ट भी किया कि भाई कुछ ऐसा फॉर्मुलेट करो कि हम अपनी जो भी प्रोफेशनल एजुकेशन है उसके साथ साथ हमारे कम से कम 1 क्रेडिट 2 क्रेडिट के कोर्स इंजीनियरिंग बच्चा कर रहा है तो 4 साल के अंदर वो 10, 12, 15 क्रेडिट कोर्स जिससे वो जान पाए कि भारतीय संस्कृति क्या है, भारत की गीता क्या है, रामायण क्या है, भारत के वेद क्या है और भारत के तमाम ऐसे पुराण हैं जिन्होंने बहुत कुछ इस संस्कृति को हमको दिया है। उसका ज्ञान हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए, समझ होनी चाहिए जिससे वो अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख सके, एक पॉजिटिविटी उसके अंदर हमेशा फ्लो करती रहे। और जब वो पॉजिटिविटी फ्लो करेगी और मन शांत रहेगा तो मैं समझता हूं कि वो जो भी कार्य करेगा और बेहतर तरीके से करेगा और अच्छे तरीके से करेगा और उससे हम लोग इस यहाँ से निकलने वाले हर प्रोफेशनल को एक बेहतर प्रोफेशनल बना सकते हैं, अच्छा प्रोफेशनल बना सकते हैं। भारत विश्व गुरु था, भारत सोने की चिड़िया था, ऐसा हमने किताबों में पढ़ा है। कभी यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय होते थे, तक्षशिला हुआ करते थे, बट उस टाइम में वो सब खत्म हो गए। अब भारत में जागृति है, जहां 500 साल बाद भगवान राम का मंदिर बन रहा है। उसी दिन 22 जनवरी को मोदी जी ने कहा कि हमें अगले 1000 साल में भारत को कहां ले जाना है। वो लोग 25 साल की बात करते हैं, 50 साल की बात करते हैं, 100 साल की बात करते हैं। हम सबको पता है कि मोदी जी कोई भी कार्य करते हैं तो बड़ा सपना देखते हैं और बड़ी दिशा देखने का कार्य करते हैं। तो उनका जब मैं देख रहा था उन्होंने कहा कि अगले 1000 साल में भारत को कहाँ होना है। अगले 1000 साल में भारत को जहां होना है उसकी मंजिल किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से शुरू होती है कि वहां से जो बच्चे पढ़ के निकले हैं वो अच्छे प्रोफेशनल्स होने के साथ साथ एक बेहतर भारतीय संस्कृति को ये ध्वजवाहक हो, जहां भी पूरे विश्व में जाएं उनको पता हो कि यार ये भारतीय संस्कृति है। अभी भी मैं यूएस में गया, पीछे कनाडा गया, वहां देखो आजकल हर जगह हरे रामा हरे कृष्णा, मतलब इतने सारे फॉलोअर भारतीय संस्कृति के मिलते हैं जो पहले कभी नहीं मिलते थे। और इतना रेस्पेक्ट आज हम सबको मिलता है। तो उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो देश में जिस तेजी से कार्य किया है और हम सबको उनका साथ देना चाहिए। और अभी छोटा सपना लेके चले कि 2047 भारत विकसित राष्ट्र के रूप में डेवलप हो, और वो तभी संभव है जब यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और सभी फैकल्टी बेहतर तरीके से वो योगदान दें। तो इस भारत को कोई रोक नहीं सकता हम विकसित भारत बनाने में। मैं और बहुत ज्यादा बात ना कहते हुए मेरे ख्याल से हम सभी स्पीकर्स को सुनेंगे और मेरा अनुरोध सभी फैकल्टी और स्टाफ से है कि आप जिस कोर्स को भी पढ़ाते हैं, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, जो भी सब्जेक्ट आपके हैं, उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा, बिकॉज इसकी जो आधारशिला केंद्र भी रखा गया वो लाइब्रेरी रखा गया है, क्योंकि लाइब्रेरी में तमाम जब भी फ्री पीरियड होता है बच्चे जरूर पढ़ने आते हैं, तमाम फैकल्टी भी आती हैं। तो कुछ लोग आप अपने लेवल पर भी इसको जो तमाम आने वाले समय में यहाँ बुक्स आएंगी, आप भी उसकी तरफ अग्रसर होइए और उस ज्ञान को प्राप्त करिए। तो जितना अच्छा ज्ञान आपके पास होगा उतना अच्छा आप ग्रहण कर सकेंगे। यू मे बी एक्सपर्ट ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन। अभी एक बार मैं कहीं सुन रहा था कि आज की डेट में मैनेजमेंट एजुकेशन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो तो भगवत गीता के तमाम ऐसे श्लोक हैं जिनको ध्यान करने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ऐसा भारतीय संस्कृति में, ऐसा भारतीय कल्चर में है और हम सबको उसको अडॉप्ट करना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए और नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहिए। और आने वाले समय में शायद अगर इसमें एक लीड रोल प्ले करेगा तो मैं समझता हूं कि आने वाले सालों में हिंदुस्तान के जो 1100 विश्वविद्यालय हैं, जिसी साहब कह रहे थे कि हम AIU की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एसोसिएशन की पूरे देश के सभी वाइस चांसलर इस साल अक्टूबर या नवंबर में वो कॉन्फ्रेंस से सभी लोग यहाँ आएंगे। तो उस वक्त भी भारतीय वैश्विक केंद्र, भारतीय संस्कृति की बात होगी और कोशिश भी करेंगे कि 5-6 जो अच्छे वक्ता हैं वो उस दिन जरूर वहां रहे और सबको पता चले कि शारदा में अगर ये भारतीय संस्कृति की बात हो रही है और ऐसे ऐसे विद्वान यहाँ आ रहे हैं, तब तक हम कुछ कोर्स, करिकुलम अपने यहाँ जरूर अपने सिस्टम में अडॉप्ट कर लें और
बच्चे भी जहां वो बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि शारदा विश्वविद्यालय में जो फैकल्टी खाली उत्तर प्रदेश की नहीं है, पूरे हिंदुस्तान से फैकल्टी, तमिल से भी, केरल से भी, कर्नाटक से भी। तो मैं सभी फैकल्टी से भी अनुरोध करता हूं कि आपने जहां पर भी आपका जन्म हुआ और जो भी आपने घर और परिवार में देखा, और उसको आपस में इस भारतीय संस्कृति को यहाँ एक्सचेंज प्लेटफॉर्म इस लाइब्रेरी में विश्वविद्यालय में जरूर बनना चाहिए। और ऐसा ही हमारे तमाम स्टूडेंट जो पूरे देश से यहाँ पर हैं और लगभग विश्व के भी 60-70-80 देश के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, उनके पास भी ये कम्युनिकेशन होना चाहिए कि भारत संस्कृति क्या है और इसमें हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और एक बार ये पता चले कि उसमें हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तो मुझे नहीं लगता कि हर स्टूडेंट्स उसकी ओर आकर्षित होगा और उसको फॉलो करेगा। और जब क्रेडिट सिस्टम में आ जाएगा तो उसका पेपर भी होगा और उसके मार्क्स भी होंगे, एंड इट विल बिकम एसेंशियल फॉर ऑल। थैंक यू सो मच। और